धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं हो पाई है। देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह अभी 3 दिन जम्मू कश्मीर में बिता के आए हैं। कभी उनकी तस्वीर उभर के आई सीआरपीएफ के कैंप में कि रात को वहां पे सो रहे हैं, कभी उनकी तस्वीर आई उभर के मंच से जहां पे उन्होंने ब्लड प्रूफ ग्लास को हटवा दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ चंगासी। इसके अलावा उन्होंने कभी सिविल सोसाइटी से बात की, कभी वहां के नेता नगरी से बात की। हालांकि जो वहां मुख्यधारा की पार्टियां हैं उनसे उन्होंने बात नहीं की। खबर यहां तक आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उनके साथ गए भोंपू मीडिया ने उन्हीं की भाषा में दावा किया कि वहां पर विकास की गंगा बह रही है जब से धारा 370 वहां से हटा दी गई है। लेकिन अब एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार ने 2021 और 22 के लिए जो बजट आवंटित किया था, जानते हैं ना बजट सेशन आने वाला है। अब वो बजट सेशन इस बार देखिएगा कैसे यूपी चुनाव से पहले ये लोग ले आएंगे, कहेंगे अरे यूपी में चुनाव है उससे पहले हम बजट ला रहे हैं और मन लुभावन कुछ योजनाओं का ऐलान कर देंगे ताकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को जीता जा सके। ठीक उसी तरीके के बजट की मैं बात कर रहा हूं जो इस साल घोषित किया गया था, जिसके फौरन बाद जो सामने आई थी देश की वित्त मंत्री रोजाना एक बजट घोषित करने लगी थी अपने साथ में अनुराग ठाकुर को बैठा के। खैर उस पर कहानी कभी और। कुल मिला के बजट में जो इन्होंने पैसा आवंटित किया था जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों के लिए, उसका 10% पैसा भी जम्मू कश्मीर को नहीं दे पाए हैं। यह दावा इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी के हवाले से किया है। 27 अक्टूबर तक का पूरा आंकड़ा छापा गया है कि किस किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला और किस डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिल पाया। पर मुझे लगता है आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट का पूरा हाल रखा जाए उससे पहले आपको देख लेना चाहिए कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान किस तरीके के दावे किए थे, विकास के दावे। सुन लीजिए। जब हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए तब मजाक उड़ाती थी। मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये 3 परिवार वाले जो शोषण करे हैं ना सालों तक, आपका करे या नहीं करे? अरे जोर से बोलो, करे या नहीं करे? ये मजाक उड़ाते थे। कौन आएगा यहाँ? ये मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। 9 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IIM, NIP, IIMC, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, BSc नर्सिंग कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन यहां छापे बनाए गए हैं। आप मुझे एक बात करिए, कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे? भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं। मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी। 21। आप हमारा हिसाब मांगते? आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या? कि ये जम्मू वालों बोलो जरा, की है क्या? जम्मू को न्याय किया या नहीं किया? मित्रों, ये मोदी जी का शासन है। ना किसी को न्याय होगा, ना किसी का तुष्टीकरण होगा। सुन लिया आपने। वो बता रहे हैं कि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतने लाखों लोगों को नौकरी मिल जाएगी और वो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं 3 फैमिली से। आप जानते हैं 3 फैमिली, एक मुफ्ती फैमिली है, एक फारूक अब्दुल्ला की फैमिली और इसके अलावा
तीसरे कांग्रेस का एक सिलसिला वहाँ पे लगातार चल रहा था सरकार में बने रहने का, तो उनसे वो हिसाब मांग रहे हैं कि भैया तुम तो 70 साल का पहले हिसाब दे दो जब हमारे से हिसाब मांगोगे। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर की बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले भी कुछ चीज़ों पे शायद अगर आप गौर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए आज के टाइम में जर्नलिज्म ये बन के रह गया है कि मोदी बोल रहे हैं तो फुल टू चल रहा है, अमित शाह बोल रहे हैं तो फुल टू चल रहा है, घंटे घंटे भर चल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं, उसमें से किन तथ्यों पर बात की जानी है, भोपू मीडिया उस पर काम नहीं करता है, जबकि जिम्मेदारी उसी की है। आम आदमी इन चीज़ों को समझता नहीं है। आज भी कुछ अखबार हैं इस देश के अंदर जो कुछ अच्छा काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो अखबार हिंदी में नहीं है। हिंदी वाले तो तमाम अखबार चाटुकार बन चुके हैं। इंग्लिश का अखबार इंडियन एक्सप्रेस है, इसके अलावा टेलीग्राफ को आप पढ़ सकते हैं, द हिंदू को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्टोरियाँ मिल सकती हैं, वो खबरें मिल सकती हैं जो वाकई में सच में खबरें होती हैं और एक पत्रकार ही उनको निकाल के ला सकता है। तो इंडियन एक्सप्रेस क्या छापता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले उसने अपने इंग्लिश एडिशन में छापा, फिर उसका हिंदी अखबार है जनसत्ता, उसमें छापा। उसमें लिखा गया है कि मोदी सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को 2021 और 22 के लिए 18,527 करोड़, कितना, 18,527 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन 7 महीने हो चुके हैं भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 27 अक्टूबर तक का आंकड़ा छापा है। 1,809 यानी कि 1,809 करोड़ रुपए ही दिए जा चुके हैं। 18,527 करोड़ में से 1,809 करोड़ रुपए ही दिए जा चुके हैं। 25 विभागों को ये पैसा दिया गया है, 12 विभागों को एक भी पैसा नहीं दिया गया। बताइए, 12 डिपार्टमेंट को तो पैसा ही नहीं मिला है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है। आप लोग जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस और ये तमाम अखबार खोजी पत्रकारिता करते हैं और तमाम चीज़ों को निकाल के आपके सामने रखने का काम करते हैं। अब इन्होंने इस बारे में एक अधिकारी से भी बात की कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने, अधिकारी ने कहा कि आप जानते हैं कोरोना आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, उस वजह से विकास कार्य हो नहीं पाए। और आप जानते हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका जो तिमाही होता है, यानी कि अप्रैल, मई, जून जो आपने खर्च किया उसके बाद अगले बजट के लिए आप जो है डिमांड करते हैं। तो पिछला जो बजट खर्च हुआ है उसके आधार पर सरकार अगला बजट रिलीज करती है। तो कोरोना लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से बहुत सारे विकास कार्य रुक गए थे, इसलिए दिक्कतें हुई हैं। लेकिन अभी हमारे पास इस चालू वित्त वर्ष में, जानते हैं ना मार्च तक ये वित्त वर्ष चल ही रहा है, चालू वित्त वर्ष में 5 महीने बाकी हैं। हम अपने विकास कार्यों में तेजी लाएंगे और जितना भी बजट आवंटित किया गया है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वो विकास कार्यों पर खर्च कर देंगे। ये कहा गया है एक अधिकारी के जरिए इस रिपोर्ट में। लेकिन क्या है पूरा मामला और किस तरीके का ये बजट होता है उसको भी थोड़ा जानना आपके लिए बेहतर होगा, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो इस अखबार में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो हैं, भाई जितनी भी केंद्र सरकार योजनाएं चलाती हैं, जितनी राज्य सरकार चलाती है, दोनों ही तरीके की योजना होती है ना, तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार ही करती है। और उसका तरीका क्या है, उसको प्रदेश सरकार क्रियान्वित करती है। भाई जिसको घर मिलना है, जिसको तमाम सुविधा मिलनी है, वो केंद्र सरकार देने का काम करती है। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो 3 महीने में खर्च होगा उसके बाद अगले 3 महीने की डिमांड की जाएगी। हर 3-3 महीने का बजट रिलीज़ किया जाता है। जब पिछले 3 महीनों में कुछ बजट पर खर्च नहीं किया गया, कट कर लेना, जब पिछले 3 महीनों में बजट कुछ खर्च नहीं किया गया तो अगले 3 महीने में बजट रिलीज नहीं किया गया। और 12 ऐसे विभाग हैं जिनके पास तो एक पैसा भी नहीं भेजा गया, वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरों के मुताबिक जल जीवन मिशन जो योजना है उसके तहत एक भी पैसा रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि जो पहला पैसा दिया गया था वही खर्च नहीं किया गया, तो वो खर्च नहीं किया गया तो आगे दिया नहीं गया। आपदा प्रबंधन को कोई पैसा नहीं दिया गया। इसके अलावा पुनर्वास और पुनर्निर्माण को लेकर कोई पैसा नहीं दिया गया। पावर डेवलपमेंट, अब बताइए, कह रहे हैं बिजली के मामले में ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम चीज़ें कर दी, तो पावर डेवलपमेंट पे भी कोई पैसा नहीं दिया गया। सिविल एविएशन पर भी कोई पैसा नहीं दिया गया, यानी कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भी कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट तो आप जानते हैं वहाँ दिन बंद कर दिया जाता है, तो फिर क्या 4G से 5G कर पड़ रही है, जब वहाँ लोगों को 2G का फ़ायदा नहीं लेने दिया जाता है, SMS तक बंद कर दिए जाते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी बताया जा रहा है कि कुल मिला के 12 ऐसे विभाग हैं जिनको कोई पैसा नहीं दिया गया है। क्या इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के बाद सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जाएगा, बताया जाएगा कि अमित शाह जो जाके वहाँ पे दावा कर रहे हैं वो दावा सही है या जो दावा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है वो दावा गलत है? इसके अलावा जो भोपू मीडिया है क्या उसमें दम है कि वो अब अमित शाह के उस बयान को उठा के
आपके सामने रखे और जो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की है उसके बाद अपनी कुछ खोजी पत्रकारिता करे और आपके सामने एक विस्तृत रिपोर्ट रखे, उसे ये काम करना चाहिए। पर लगता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तमाम चीज़ों को अब ढकने और छुपाने की कोशिशें ज़्यादा की जा रही हैं। कुछ लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि अमित शाह जो गए थे वहाँ जम्मू कश्मीर, वो हालात का जायज़ा लेने गए थे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी कि केंद्र शासित से वापस उसको पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा और फिर यहाँ पे चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा उसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा दिया जाएगा, और उसी के चलते अमित शाह को फिलहाल वहां भेजा गया था। और कुछ दिन बाद यहां पर नरेंद्र मोदी का भी दौरा लगने वाला है। तो क्या नरेंद्र मोदी भी एक दिन के दौरे पे जाएंगे या 3 दिन के दौरे पे जाएंगे, और वो भी बुलेट प्रूफ ग्लास हटा के अमित शाह की तरह जो है बात करेंगे, या सीआरपीएफ के कैंप में सोएंगे, या किसी गरीब के घर में जाके खाना खाएंगे, क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी कुछ करेंगे तो अमित शाह से तो एक कदम आगे ही करेंगे, आखिर वो प्रधानमंत्री हैं। उनको तो मीडिया ज़्यादा दिखाता है या उनको ज़्यादा आइडिया दे कोई मीडिया वाला ही बता दे। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ नोएडा है, जब भी बदमाश वहाँ एनकाउंटर के बाद पकड़े जाते हैं तो बगल में खड़े हुए जो भोंपू पत्रकार है वो बोलते हैं कि इनसे बुलवाइए कि आज के बाद मैं नोएडा नहीं आऊँगा। तो वो बोलते हैं हम नोएडा नहीं आएंगे, हम नोएडा नहीं आएंगे, और उसको रिकॉर्ड करके फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम जगह चलाया जाता है कि नोएडा के अंदर बदमाशों ने कहा कि वो आज के बाद नोएडा नहीं आएंगे, गलती हो गई है। तो ये सारे प्रपंच जो है मीडिया वाले रचते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उस वक्त किस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सीधे तौर पर अमित शाह के दावों पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।